परमेश्वर ने उनको रखा है। लेकिन जब उनको आदर की बात आती है ना, तो जो जो तुच्छ आदर है ना वो हम बोलते हैं तुच्छ। अरे पास्टर जी तो क्या हुआ, मैं आपको बता दूं वो अकेले नहीं आते, वो परमेश्वर की हुजूरी आपके घर में लेकर आते हैं। जब वो कदम रखते हैं तो कोई मनुष्य कदम नहीं रखता, वो जब कदम रखते हैं तो आपका रिवाइवल कदम रखता है, आपकी देवदारी कदम रखती है। और जब आप उसे सही रीति से लेते हैं तो आप अपना वो बदला पाते हैं जैसे स्त्री ने पाया। हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन बताता है 14 वचन में, फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने कहा, कह दिया, उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ले, उसने कहा उसको बुला ले। और जब हम आगे देखते वचन में ऐसा लिखा है, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। 16 वचन में ऐसा लिखा है, तब उसने कहा बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। हो सकता है कि वो बहुत सारे दुख से होकर गई होगी। बहुत बार लोगों ने बोला होगा, अरे ये बलिदान चढ़ा, यहाँ वहाँ टेक, ये पत्थर के सामने झुक जा, ये ऐसा कर, लेट के जा, घुटने पे चल के जा, ऐसा हो जाएगा। हो सकता है बहुत कुछ सुना होगा उसने, बहुत दिल टूटा होगा उसका। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि उसने आदर को बोया था, इसीलिए उसने आदर को पाया। यस, आदर को पाया। कुछ समय पहले हमारी कलीसिया में एक बहन आई। वो आई, उसे मालूम नहीं था कि मैं उसी हॉस्पिटल में, मुझे नहीं मालूम था सेम हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल बहुत ह्यूज है, बहुत एकड़ में बना हुआ है। वो आई और प्रार्थना करने के लिए आई, सबसे पीछे बैठी थी। और जब वो प्रार्थना कर रही थी तो पास्टर शशांक जब बाहर निकले, पास्टर ने उसे देखा, उसने कहा कि पास्टर के लिए प्रार्थना करना, बस उसने इतना ही कहा। पास्टर ने प्रार्थना किया और पास्टर को भविष्यवाणी के शब्द दिए। परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने कहा 1 साल के अंदर परमेश्वर आपके हाथ में एक बेटा देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बेटा बेटी से भेदभाव करते हैं, लेकिन जो उन्हें दिखा आत्मा में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि एक बेटा परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज उसके 2 बच्चे हैं। अभी मेरे साथ में एक बेटी आई है। जब वो आई तो डॉक्टर ने उसको कहा कि तुझे पीसीओडी है, तुझे बिना ऑपरेशन के, बिना आईवीएफ के तेरे को बच्चा नहीं होगा, तेरा बच्चा होना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीजें उसने सोची, लेकिन उसने कहा मैं उपवास में जाऊंगी, मैं प्रार्थना करूंगी। और मैं आपको बता दूं, अभी वो एक बच्चा लेके आई है, अभी 8वां महीना उसकी पेट में बच्चा है। मैं बता दूं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप आदर को बोए और आदर को ना काटे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन बताता है कि वो स्त्री के वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब 20 दिन पूरे हुए तब एक उसे पुत्र उत्पन्न हो गया। हालेलुया। ये साल हमारी कलीसिया में स्पिरिचुअल बर्थिंग का, आत्मा में जन्म देने का स्थान वचन है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर वचन को देता है तो उसे पूरा भी करता है। एक बहन ने मुझे कुछ 3 साल पहले, एक बहन मुझे बैंगलोर में मिली, और बैंगलोर में वो बहन ने मुझे कहा कि पास्टर जी मैं आपको जानती थी, लेकिन अभी मैंने आपके लिए भविष्यवाणी हो रही थी, वो मैंने सुना। और वो मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि जैसे आपके लिए भविष्यवाणी की गई कि आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसका गर्भ परमेश्वर खोल देंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि 6 साल से मेरा गर्भ नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे आप जरूर से मैं देखूंगी कि मैं जानूंगी कि परमेश्वर, मैं जान जाऊंगी परमेश्वर मुझे आशीष किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसको परमेश्वर ने आशीषित किया। आज वो 6ठे महीने से परमेश्वर ने, आज 6वां महीना चल रहा है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि तेरे को बच्चा नहीं होगा, क्योंकि जो ओवरी में जो सेल्स एग है वो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं, वो उसमें बच्चा बनाने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पुअर भी रहे, जो वर्स्ट भी रहे, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मोटी बेटियों को परमेश्वर आज कह रहे हैं कि तू बोल, तू अपने स्थान में खड़ी हो जा, उठ खड़ी हो, और मैं तेरे द्वारा वो काम करूंगा जो तूने कभी सोचा नहीं था, तूने कभी देखा नहीं था। परमेश्वर, यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं, बेटे बैठे हैं परमेश्वर के, यहाँ पर आप अपने स्थान में खड़े हो जाए और विश्वास रखें, आप ऐसे कामों को देखेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था।
नजर में जो जिसके द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा जनरेशन को इस्तेमाल करेगा। अगर आज आप खड़े नहीं होंगे, अगर आज आप खड़े नहीं होंगे तो परमेश्वर को किसी और को खड़ा करना पड़ेगा, किसी और को खड़ा करना पड़ेगा। परमेश्वर की दासी कैथरीन कुलमन को कोई जानता है? किसी ने सुना उनके बारे में? कैथरीन कुलमन बहुत साल पहले परमेश्वर की एक दासी, और वो दासी के बारे में जब मैंने पढ़ा मैं बहुत आशीषित हुई। उन्होंने बताया कि जब मैं छोटी थी और एक मेथोडिस्ट चर्च में जाती थी, उस समय पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा और पवित्र आत्मा ने मुझे चुन लिया और मुझ पर अपने वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो पवित्र आत्मा का सिक्का छाप